पुराना चाल पिया। अच्छा श्रोताओ, आइए हम अपने मनन को जारी रखें। याद है नया नियम, उसकी चौथी पुस्तक यूहन्ना सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय और 16वां वचन, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो आज का विषय होगा जगत से पर विचार करना। स्वर्ग को जाने वाले मार्ग की दूसरी सीढ़ी पर हम आज पहुंचे हैं और परमेश्वर के कारण को जानने के बाद आज जगत में आ पहुंचे हैं। जगत अर्थ है सारे मानव संसार से। धार्मिक विचार के संत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर भले व शरीफ लोगों को ही चाहते हैं। सोचते हैं कि परमेश्वर पापियों को तो नाश ही करना चाहता है। परमेश्वर पवित्र है, न्यायी है, इसलिए पाप करने वाला, हत्या, नशा व विरोध करने वाला तो परमेश्वर के सामने घृणा का पात्र होगा। आप हैरान होंगे कि आप जगत की एक इकाई हैं, जगत से अछूते नहीं। एक विख्यात लेखक ने जगत की व्याख्या की थी कि हमारी दुनिया अंधेरे में खोए कारवां के समान है जो कि एक चट्टान के किनारे पर चल रहा है, अलग थलग कमरों में चोरों से लड़ रहा है। जंगली लोग जहाज़ों को लूटने व हर तरह के बुरे काम करने के लिए उसकी दीवारों पर चढ़ रहे हैं। इस जहाजी बेड़े का कप्तान कहाँ है? जहाज चट्टान की ओर बढ़ रहा है और कोई इसे रोक नहीं पा रहा। क्या वो हमारे आज के युग के लिए भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा था? यह जगत हर प्रकार से परमेश्वर के विरोध में ही रहता है। यहाँ तक कि इस संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है। लेकिन यहाँ तो इसके विपरीत परमेश्वर ने जगत से, जी अवश्य, यीशु ने स्पष्ट कहा कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने नहीं बल्कि आग लगाने आया हूँ। क्योंकि जगत तो परमेश्वर ने अपनी संगति के लिए, अपने प्रेम के लिए बनाया, पर मृत्यु के कगार पर खड़ा जगत परमेश्वर से बेखबर अपनी मौज मस्ती में खोया हुआ है। इसलिए परमेश्वर का उद्देश्य जो जगत को अपनी ओर मोड़ना है, पीछे मुड़ करना है, मृत्यु के गड्ढे में पड़े मानव के लिए आराम देने के लिए ही उसे खींच तान कर बाहर निकालने आया। परमेश्वर की दृष्टि से हम यदि जगत को देखें, वह परमेश्वर के विचारों को जाने, तो समझ पाएंगे कि क्यों परमेश्वर ने जगत से संबंध बनाया। हम देखें, जब परमेश्वर ने मानव के उद्धार के लिए योजना बनाई, वह परमेश्वर का पुत्र आने के लिए तैयार हुआ, तो शैतान ने कहा होगा ये सारा जगत अंधकार में भटका हुआ है। मेरी सुनेगा, आपकी नहीं। लेकिन योजना बदली नहीं। कुंवारी मरियम से पैदा होने के लिए स्वर्गदूतों ने घोषणा की। शैतान ने भी राजा हेरोदेस को क्रोध दिलाया कि वह नवजात बच्चों का कत्ल करा दे, लेकिन योजना न बदली। यीशु के माँ, भाई, बहन कोई भी विश्वास न करते थे, लेकिन यीशु कहते गए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, मैं इसीलिए आया नाश होने वाला मानव बच जाए, परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मारा पीटा व हर प्रकार से अपमानित किया जाएगा, घृणित पापी का करार देकर सूली पर चढ़ाया जाएगा, गाड़ा भी जाएगा, पर तीसरे दिन जी उठेगा। ये घोषणा कई बार की, लेकिन ये भी कहते रहे, आओ यरूशलेम को चलें, क्योंकि वहीं पर ये सब कुछ पूरा होना था। शैतान भी कहता गया, कोई लाभ नहीं, ये लोग कुछ न मानेंगे। 10 कोढ़ी आए, 10 ठीक हो गए, लेकिन मात्र एक ने धन्यवाद किया, 9 ने मुड़कर देखा भी नहीं। पर कोढ़ी, लूले, लंगड़े सभी को यीशु ठीक करते गए। 4000 और फिर 5000 लोग, साथ में बीवी बच्चे आए। आश्चर्यक्रम द्वारा उन सबको भोजन से तृप्त किया, पर वे भी पेट पर हाथ फेर कर चलते हुए। कई मुर्दे भी जिंदा किए गए। वह स्पष्ट हो गया कि जीवन दाता व मृत्यु पर अधिकार करने वाला यही यीशु है। लेकिन फिर भी धार्मिक लोग विरोध करते गए, लेकिन यीशु कहते गए, आओ यरूशलेम को चलें। भविष्यवाणी एक एक करके पूरी होती गई। गधी के बच्चे की पीठ पर बैठकर सवारी की तो सबने स्वागत के साथ ऊंचे स्वर से जय जयकार भी की, लेकिन वे भी सभी थे पिलातुस से कहने के लिए इसे क्रूस पर चढ़ा दो। लेकिन वे भी सभी शामिल थे उस समय जब पिलातुस से कहने के लिए आए, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। लेकिन यीशु फिर भी बढ़ते गए। पिलातुस ने 3 बार घोषणा की कि वह इस व्यक्ति को निर्दोष पाता है। इसके विरुद्ध सभी गवाहियां झूठी निकली। 3 बार उसे अवसर दिया कि वह अपनी सफाई में कुछ बोले, लेकिन यीशु चुप रहा, क्योंकि
परमेश्वर ने जगत से। वो तो पृथ्वी पर आया ही इस कारण था कि मानव के पाप की कीमत चुका दे, पाप की मजदूरी चुकाने के लिए आया था। पापी की मृत्यु मरे ताकि मानव व परमेश्वर का मेल हो जाए। इसके विपरीत मानव को मानव से प्रेम करने की लगी रहती है। वह झूठ के सहारे जीवन बर्बाद कर रहा है। तो भी यीशु बढ़ते गए, भारी सलीब भी उठाई, पीठ पर कोड़ों से गहरे गहरे जख्म थे, खाल उधड़ चुकी थी, पर यीशु चलते गए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से। यदि मैं चाहता तो स्वर्गदूतों की सेनाएं मेरे एक हुक्म पर हाजिर होती, लेकिन मैं इसी कार्य को पूरा करने के लिए आया हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से। तमतमाते चेहरे के साथ शैतान के विरोध में वो हर प्रकार की उलझने व भटकाने वाली चालाकियों के बावजूद यीशु सूली पर चढ़ गए। शैतान सोचता था ये कमजोर दिल का व्यक्ति होगा और चूक जाएगा सूली पर चढ़ने से, मानव के पाप की मजदूरी चुकाने से। शैतान ने पैंतरा बदला। जिन्होंने सोचा था कि हमने इसे सूली पर टांग दिया है, वही अब उलझ गए थे अपनी इस योजना में। अपने आप को परमेश्वर कहने वाला आज अपनी ही बनाई सृष्टि में, अपने हाथ से बनाया मनुष्य के हाथों, जमीन से ऊपर, आसमान से नीचे, बीच हवा में 3 कीलों से जकड़ा हुआ है। ये सोचकर अब तो हमने इसे पक्की तरह टांग दिया है, ललकारने लगे चढ़ा चढ़ाकर कि अब उतर के बता तो दे, तू आश्चर्यकर्म करने वाला जादूगर है, कहाँ है तेरी खुदाई? अरे ये जादू के काम तो तू पूर्वी देशों से सीख कर आया था, बहुत दावे करता था ना, अब दिखा अपना जलवा। लेकिन सलीब उन्हें जवाब दे रही थी, अरे मूर्खो, तुमने स्वयं लिखा है ये राजा है। इसने दावा किया था कि सूली पर वो चढ़ेगा, पापी ठहराया जाएगा, हाथ छेदे जाएंगे, मुंह पर थूका व जिल्लत किया जाएगा, लेकिन वो अपनी जान, अपना प्राण स्वयं त्यागेगा। 3 दिन 3 रात के बाद वो फिर जी उठेगा। वो तो टंगा हुआ है किलों के जोर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से। अगर वह सूली से मात्र एक इशारा ही करे तो पलक मारते में स्वर्गदूत सारे खड़े लोगों को भूमि पर सुला देंगे सदा के लिए। लेकिन नहीं, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये तो अंधकार के स्वामी के वश में है, अपने आपे में नहीं, गुलाम है। इतना ही नहीं, जी उठने पर भी उसने अपने पूरे काम किए हुए का सबूत दिया। जब सबसे पहली आई स्त्री को संदेश दिया कि वे सब मेरे शिष्य जो मुझे नकारा समझकर मूर्खों की तरह चले गए थे, यहाँ तक कि पतरस भी, जिसने 3 बार मुझे पहचानने से इनकार ही नहीं बल्कि मेरे विरोध में अपशब्द भी कहे, और हाँ देखो, सारे यहूदी जो सोचते थे कि मैं परमेश्वर का अपमान कर रहा हूँ, पिलातुस व हेरोदस को भी, उनके घराने को भी, बरअब्बा डाकू को भी जाकर ये खुशखबरी सुनाओ कि मैं मर गया था, अब जीवित हूँ। उनके पाप की मजदूरी मैंने चुका दी है, अब उन्हें किसी प्रकार का चढ़ावा या बलि चढ़ानी नहीं होगी। उनके पाप की क्षमा मुफ्त है। यदि वे स्वीकार करें तो उन्हें मेरी ओर से प्यार और चुम्बन देना, क्योंकि मैंने यह कार्य बिना पक्षपात सारे जगत के लिए किया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से। प्रिय श्रोता मित्र, प्रिय बहन, पाप जो आप करते हैं उसकी सजा नरक की आग नहीं, वह तो पाप के मार्ग पर चलने वाले के लक्षण मात्र हैं। पाप तो ये है जो आपने आज तक नहीं किया, उसी की सजा नरक की आग है। उसके कारण आप बिना कुछ किए हुए दोषी ठहर चुके, और वह कार्य है घोर पाप का। भला क्या? परमेश्वर के किए हुए कार्य पर अविश्वास करना, यीशु मसीह पर अविश्वास करना, पाप की क्षमा जो मुफ्त वरदान है उसका तिरस्कार करना, उसके प्रति अनभिज्ञ रहना, उसकी अवहेलना करना। निराश ना हो मित्र, यदि आपने आज भी इस विषय पर विश्वास किया है तो इसी क्षण क्षमा आपके लिए है। मन से विश्वास करें, मुंह से बोलकर प्रकट करें मन की बात को, पाप की क्षमा स्वीकार कर नया जन्म पाएं। आपके लिए परमेश्वर की भेंट है। याद रखें, सनातन का परमेश्वर स्वयं को प्रकट करने वाला अर्थात यहोवा सभी लोगों के लिए भला है, और उसकी दया सारी सृष्टि पर है, आप पर भी। आमीन।